नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 57वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। मथुरा की राजसभा में सारे यादव बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के ही आ जुटे थे। कुछ लोग अपनी इच्छा से अपनी सुविधानुसार कुछ आसनों पर बैठ भी गए थे। पुराने सभासद अपना अधिकार मानकर अपने पुराने आसनों पर विराजमान हो गए थे, किंतु एक प्रकार की अनिश्चितता सबके मन में थी। पिछले राजा की मृत्यु हो गई थी और नए राजा का अभी अभिषेक नहीं हुआ था। सत्ता का केंद्र कहाँ है यह सब जानते थे, किंतु कौन जाने राजा कौन होगा, किसको कौन सा पद मिलेगा, किसका पद छिनेगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपना गणित और अपने समीकरण थे। आशाएं, आशंकाएं और भय थे। अरे, आप राजसभा में कैसे आ गई? शतधन्वा ने कंसा से कहा। कैसे आ गई? कंसा ने उसे उपहास की दृष्टि से देखा। अपने पति के साथ आई हूं, अपने पुत्र के साथ भी आ सकती हूँ। वह पुनः रुकी। और मैं कोई अकेली यादवी नहीं हूं जो यहाँ उपस्थित हो। सारे महत्वपूर्ण यादव परिवारों की स्त्रियां यहाँ उपस्थित हैं। किंतु किसका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आई हैं? पति का या पुत्र का? शतधन्वा ने बहुत हल्के ढंग से कहा। क्यों, किसी पुरुष का ही पक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है? मैं समझा नहीं। ना समझ जो हो। कंसा हंसी। पुरुष केवल राजा बन सकता है और स्त्री राजा भी हो सकती है, रानी भी और राजमाता भी। कंसा इठलाती हुई आगे बढ़ गई। उसको देखकर कौन कह सकता था कि अभी एक दिन पहले ही उसके सारे भाइयों का वध हुआ है। मथुरा की यह स्थिति तो मुझसे सही नहीं जाती, अक्रूर ने कहा। इससे तो कहीं अच्छा होता कि कंस का वध होते ही घटना स्थल पर ही नए राजा की घोषणा हो जाती। कंस की कोई संतान नहीं है, कृतवर्मा ने कहा। होती तो कृष्ण उसी को राजा बना देता। शतधन्वा जोर से हंसा। राजा वह होता है जो युद्ध में विजयी होता है। राजा के हत्यारे को हत्यारा नहीं, विजेता कहा जाता है। अक्रूर बहुत उत्तेजना में पलटा। तुम्हारा कहना यह है कि कृष्ण राजा होगा मथुरा का, यादवों का? उसने कंस का वध कर दिया है, इसलिए वह मथुरा का विजेता है। क्या यह सत्य नहीं है श्रीमन? किंतु उसकी अवस्था क्या है? हो, जैसे आज तक मथुरा में अवस्था देखकर राज्याभिषेक होता आया है। और नहीं तो क्या। अवस्था में उग्रसेन बड़े थे या कंस? शतधन्वा बोला। आपने उस समय तो यह प्रश्न नहीं उठाया। और वैसे भी क्षत्रियों में केवल वय का सम्मान नहीं होता। कंस के पास शक्ति थी, अक्रूर ने कहा। उसके सम्मुख कौन बोलता? तो कृष्ण ने अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर दी? उसके सम्मुख बोलकर दिखाओ। कृतवर्मा ने हस्तक्षेप किया। मथुरा ही नहीं, मगध की भी सेना खड़ी रह गई और कृष्ण ने उनके राजा को पटक कर उसके केशों से पकड़कर घसीटा और उसके वक्ष को अपने घुटनों तले पीस दिया। वह रक्त वमन करता रहा। कंस के सारे भाइयों का एक एक कर वध कर दिया। और शक्ति किसे कहते हैं? किसी समारोह में औचक ही किसी का वध कर देना और बात है, और सेनाओं का संचालन करना, किसी राज्य का प्रशासन संभालना, बाहरी आक्रांताओं का सामना करना, वह सब कुछ और है। प्रद्योत ने कहा। कर पाएगा कृष्ण वह सब? मल्ल युद्ध विशारद राज्यों के अधिपति नहीं होते। ऐसा होता तो मथुरा का राजा मुष्टिक या चाणूर होता,
महाराज कंस नहीं। मेरा आपके वक्तव्य से कोई विरोध नहीं है आर्य प्रद्योत, युयुधान पहली बार बोला, किंतु मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस धनुर्यज्ञ का आयोजन ही कृष्ण और बलराम की हत्या के लिए किया गया था, जहां सब ओर सैनिकों की व्यूहबद्ध चौकसी थी, उसे आप एक समारोह मात्र मानते हैं। वैसे वह हंसा। कृष्ण द्वारा आपके महाराज का मारा जाना सर्वथा औचक ही था, इसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो मान यह रखा था कि आपके उपकरण कुबलिया, पीड़, हाथी, अखाड़े के वे मल्ल, मुष्टिक और चारूर कृष्ण का वध कर देंगे और कृष्ण चुपचाप आपके प्रहारों को स्वीकार कर मरकर भूमि पर गिर जाएगा। औचक तो वह था ही, क्योंकि आपने कृष्ण को मिट्टी का लौंदा मान रखा था। उससे प्रतिकार की कोई अपेक्षा ही नहीं थी, जो वह कर बैठा। यह तो सत्य ही है कि हम इतने के लिए तैयार नहीं थे। आप मारने के लिए तैयार थे, मरने के लिए नहीं। अक्रूर ने हंसकर कहा, क्यों, आपने कृष्ण को भी वसुदेव समझ रखा था? यद्यपि वसुदेव ने भी क्षमता भर बहुत प्रतिकार किया है कंस का। और आप सेनापति होते हुए भी यह नहीं जानते कि युद्ध में दोनों पक्ष प्रहार करते हैं, घाव किसी को भी लग सकता है, और यह तो एकदम निश्चित नहीं होता कि प्राण किसके जाएंगे। और अभी भी आप राज्यसभा में इस प्रकार टहल रहे हैं जैसे कृष्ण और बलराम आकर आपको सेनापति का खड्ग प्रदान कर आपको नए राज्य का महासेनापति घोषित करेंगे। कृतवर्मा हंसा। तो तुम्हारा विचार है कि वे लोग मुझसे रुष्ट होंगे? पिछले शासन के सारे कर्मचारियों से रुष्ट होंगे, सबका वध कर देंगे या सबको कारागार में भेज देंगे? नहीं, आप लोगों को राज्य के अलंकरणों से विभूषित किया जाएगा कि आपने उसके माता पिता का आदर पूर्वक पालन पोषण किया, उनको बहुत सुख से रखा। आप लोग प्रातः सायं उनको प्रणाम करने जो जाते थे। वसुदेव देवकी आपसे बहुत प्रसन्न रहे कि आपने उनको आत्महत्या भी नहीं करने दी। प्रद्योत स्पष्ट देख रहा था कि सत्ता परिवर्तन के इस काल में लोग अपने व्यक्तिगत राग द्वेष से प्रेरित होकर अपना हिसाब किताब चुकता करने का प्रयत्न कर रहे थे। उदीयमान सूर्य को प्रणाम करने के लिए वह सब तैयार बैठे थे। पद बटेंगे ही, जाने किसकी झोली में क्या आ पड़े। यह समय था कि निजी शत्रुता को भी भली प्रकार भुनाया जाए। मैंने केवल राजा की आज्ञा का पालन किया था, प्रद्योत ने कहा। ठीक ही किया, अब नए राजा की आज्ञा का भी पालन करना। आरक्षी दौड़ते हुए आए और यथास्थान खड़े हो गए। यह संकेत था कि कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। उनके साथ वसुदेव ही नहीं, उग्रसेन भी थे। पीछे पीछे देवक भी अपने पुत्रों के साथ आ रहे थे। इस समय वे सब लोग सशस्त्र थे, किंतु यह समझना तनिक भी कठिन नहीं था कि उन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन था, आदेश किसका चलने वाला था। कृष्ण ने हाथ जोड़कर सामूहिक रूप से सबका अभिवादन किया, नाम किसी का भी नहीं लिया। कृपया आप सब लोग आसन ग्रहण करें। अक्रूर ने देखा राज सिंहासन को छोड़कर शेष सारे ही आसन भर गए थे। अनेक लोगों की दृष्टि राज सिंहासन पर भी थी, किंतु किसी ने उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं किया। कृष्ण और बलराम भी राज सिंहासन से दूर ही रहे। कृष्ण ने पुनः हाथ जोड़े। आप सबको मेरा प्रणाम। इस समय मथुरा का राज्य एक विचित्र स्थिति में है। पिछला राजा मारा जा चुका है और नया राजा चुना नहीं गया है। सिंहासन रिक्त है, सत्ता का केंद्र अज्ञात है। वैसे तो कंस के ही समान कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने खड्ग और दुस्साहस के बल पर इस राज सिंहासन पर बैठने का सफल अथवा असफल प्रयत्न कर सकता था, किंतु मैं
चुनाव की बात कह रहा हूँ। मैं यह मानता हूँ कि यादवों का यह राज्य गणतंत्र प्रणाली से संचालित होता है। इस गणतंत्र का मुखिया ही राजा कहलाता है। कंस ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया और राजसभा तथा प्रजा से सारे गणतांत्रिक अधिकार छीन लिए। आप सबने उसके सम्मुख घुटने टेक दिए। वह अनुचित ही नहीं, अन्याय और अत्याचार का समर्थन भी था। यह अन्याय देखकर मौन रह जाना था। सत्ता और राजकाज के प्रति इतनी उदासीनता कभी भी किसी भी समाज के लिए हितकर नहीं होती। यदि आप समाज में रहते हैं तो राजनीति और राजधर्म के प्रति उदासीन रहना न तो आपकी महानता का परिचायक है, न आपकी भद्रता अथवा सच्चरित्रता का। अब हमें अपने राजा का चुनाव करना है, क्योंकि कोई भी राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता। किंतु भूतकाल के समान हम असावधान नहीं रह सकते। कृष्ण ने रुककर एक बार अपने सामने बैठे यादवों को देखा। सत्ता परिवर्तन किसी भी राज्य का पुनर्जन्म है। सत्ता परिवर्तन की घड़ियां किसी भी देश और जाति के इतिहास में अत्यंत निर्णायक घड़ियां होती हैं। थोड़ी सी असावधानी से सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति अथवा विचारधारा के हाथों में पड़ जाती है जो बहुत आकर्षक तथा आदर्शवादी बातें तो करता है, किंतु अपने स्वार्थ के हाथों भविष्य में अपने समाज, राज्य, राष्ट्र तथा देश की स्वाधीनता को कौड़ियों के मोल बेच देता है। वह समाज पुनः पराधीन हो जाता है। किंतु मातुल तो मारे गए, अब हमें संकट किससे है? बृहद्बल ने बहुत अबोध दिखते शब्दों में पूछा। किंतु कृष्ण के प्रति उसका व्यंग्यात्मक भाव छिपा नहीं रह सका। संभवतः वह उसे छिपाना भी नहीं चाहता था। यह सत्य है कि कंस मारा गया है। यादवगण एक पापी और आतताई के अत्याचार से मुक्त हुए हैं, किंतु ना तो कंस के अनुयायी समाप्त हुए हैं, ना उसके मित्र। एक पापी की दास्ता से मुक्ति के कारण यह उत्सव की घड़ी अवश्य है, किंतु अत्यंत संकट की घड़ी भी है। किसी भी क्षण कंस के अनुयायी उपद्रव कर सकते हैं और उसके मित्र मथुरा पर आक्रमण कर सकते हैं। हमने कंस को मारकर उसके शक्तिशाली मित्रों को युद्ध की चुनौती दी है। जो कुछ मथुरा में हुआ वह यादवों के धर्म की अंगड़ाई मात्र थी। एक अत्याचारी का वध और सत्ता परिवर्तन। उसके कारण होने वाले शुभ परिणामों को यदि हम स्थायी बनाना चाहते हैं तो हमें एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा। बिना रक्तदान के कोई समाज कभी स्वतंत्र नहीं रहा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? एक प्रस्ताव मेरा भी है जो हमें एक बड़े युद्ध और भयानक मारकाट से बचा सकता है। कंसा पहली बार बोली। सबने चकित भाव से उसकी ओर देखा। कृष्ण सहज भाव से मुस्कुरा रहे थे। क्या प्रस्ताव है मौसी? मथुरा के सिंहासन पर कंस का कोई शत्रु बैठेगा तो कंस के मित्र आक्रमण करेंगे ही, किंतु यदि कंस का ही कोई मित्र सिंहासन पर बैठेगा तो भैया के मित्र मथुरा पर आक्रमण क्यों करेंगे? तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि हम राजा के रूप में किसका चुनाव करते हैं? चुनाव हो जाए तो पता चले कि वह कंस का मित्र है अथवा शत्रु। कृष्ण बोले, वैसे हम कंस के मित्रों को मथुरा का शासन सौंपेंगे ही क्यों? चारों ओर सन्नाटा छा गया। कृष्ण बारी बारी सारे चेहरे देख रहे थे। कोई किसी का नाम लेने को तैयार नहीं था। कृष्ण को लग रहा था कि वहां सब वे ही लोग उपस्थित थे जो स्वयं को किसी न किसी प्रकार मथुरा के राज्य का अधिकारी मानते थे। वे चाहते थे कि कोई उनका नाम ले दे। वे किसी और का नाम उच्चारित नहीं करेंगे। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे वे। श्री कृष्ण, निवर्तमान महाराज उग्रसेन ने पहली बार अपना मुख खोला। मुझे कुछ कहने की अनुमति है? कृष्ण हंसे।
कैसी बात कर रहे हैं माता माँ? आप हम सब में बड़े हैं, अनुभवी हैं। हमें आपके परामर्श की ही तो आवश्यकता है। आदेश करें। देखो, परंपराएं दो हैं। पहली यह कि दिवंगत राजा के परिवार में से ही उसका उत्तराधिकारी चुना जाए, और दूसरी यह कि पहले राजा को पराजित करने वाला विजेता ही नया राजा हो। ये परंपराएं राजवंशों और राजतंत्रों की है। अक्रूर के अति आवेशपूर्ण स्वर ने उग्रसेन को चुप करा दिया। कृष्ण ने पहले ही स्वीकार किया है कि मथुरा का राज्य यादवों का गणतंत्र है। इसमें राजवंश की परंपरा कैसे चल सकती है? यहाँ यादवों के किसी भी परिवार में से योग्य व्यक्ति को राजा चुना जा सकता है, चुना जाता रहा है। ऐसा न होता तो महाराज शूरसेन के पश्चात मथुरा के सिंहासन पर वसुदेव को बैठना चाहिए था। वहां आप किस परंपरा के अधीन विराजमान हो गए थे? काका, यह बात तो आप मातम है के वक्तव्य के पश्चात भी कह सकते थे। कृष्ण का स्वर एक प्रकार की चेतावनी लिए हुए था। सभा के सामने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता सबको है, किंतु इस प्रकार मर्यादा का हनन शोभनीय नहीं है। मातम, इस समय मथुरा के शासक चाहे ना हो, किंतु वे हमारे कुलवृद्ध तो अब भी हैं, और गणतंत्र में कुलवृद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सबने देखा कि कृष्ण ने प्रयत्न पूर्वक स्वयं को संयत किया। आप कहें मातम, पराजित राजा के परिवार में से उत्तराधिकारी चुनने की परंपरा उस स्थिति में है जब वह कोई मांडलिक राजा हो और उसे अश्वमेध अथवा राजसूय यज्ञ करने वाले किसी सम्राट ने पराजित किया हो। उस स्थिति में सम्राट का उस वंश से बैर नहीं होता, अतः सम्राट वह राज्य उसी परिवार को लौटा देता है। यहाँ वह स्थिति नहीं है। फिर कंस का ना कोई भाई जीवित है, ना पुत्र, तो क्या हुआ? सबकी दृष्टि उस ओर गई। कंसा पुनः खड़ी हो गई थी। कंस के भाई नहीं है, किंतु उसकी बहनें हैं। उन बहनों के पति हैं, पुत्र हैं। उसका मंतव्य स्पष्ट था। उसने बृहद्बल को उसके कंधों से पकड़कर इस प्रकार अपने सामने खड़ा कर रखा था जैसे वह उसे राजसभा के सम्मुख नए राजा के रूप में प्रस्तुत कर रही हो। पहले भी वह कह चुकी थी कि कंस का कोई मित्र मथुरा के सिंहासन पर बैठेगा, तो कंस के मित्र मथुरा पर आक्रमण नहीं करेंगे। तब भी वह बृहद्बल को ही राजा के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। हाँ, कंस की बहनें हैं, उनके पति हैं, उनके पुत्र हैं। उग्रसेन हंसे। उन सबको शस्त्र दे दिया जाए ताकि वे निर्णय कर लें कि राजा कौन होगा। बात चुनाव की है, कंसा बोली, द्वंद्व युद्ध की नहीं। उग्रसेन जोर से हंसे। कंस की एक ही बहन तो नहीं है और ना ही एक ही भांजा है, इसलिए उनमें द्वंद्व युद्ध होना अनिवार्य है। कंस के भग्नीपति एक से अधिक हैं। उन भग्नीपतियों के पिता देवक अभी जीवित हैं, वे भी राजा बनाए जा सकते हैं। मैं यह मानता हूँ कि उन्होंने कंस का खुला विरोध चाहे न किया हो, किंतु वे सदा कंस के अन्याय के विरुद्ध वसुदेव का पक्ष लेते रहे। यदि यादव मुखिया उनको अपने राजा के रूप में स्वीकार करे। उग्रसेन रुक गए। और यह मत भूलो कंसा कि यदि बृहद्बल कंस का भांजा है तो कृष्ण और बलराम भी कंस के भांजे ही हैं। राजा कोई बने, युयुधान उठकर खड़ा हो गया, किंतु कंस के मित्र उससे श्री कृष्ण के प्राण अवश्य मांगेंगे। यह कंस का मित्र होने का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। देवी कंसा, आप और आपका पुत्र बृहद्बल कंस का मित्र होने का प्रमाण देने के लिए तैयार हैं? आप कृष्ण और बलराम को बांधकर जरासंध को सौंप देंगी? नहीं, यह असंभव है, देवभाग ने तीव्र स्वर में कहा। कंसा के मन में क्या है यह तो वही जाने, किंतु बृहद्बल मेरा भी पुत्र है।
मैं इस प्रकार के बलिदान के विषय में सोच भी नहीं सकता। और बृहद्बल यदि कंस के मित्र के रूप में राजा बनता है तो मैं स्वयं अपने हाथों से उसका वध कर दूंगा। प्रद्योत उठकर खड़ा हो गया। श्री कृष्ण, क्या मुझे भी इस सभा में बोलने की अनुमति है? वह बोला, मैं महाराज कंस का सेनापति था। हम यह भुला दें कि कल हम क्या थे, कृष्ण बोले। हम केवल यह देखें कि आज हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। आर्य प्रद्योत, यदि आप आज भी कंस के व्यक्तित्व, चरित्र और नीतियों के समर्थक हैं तो आप हमारे शत्रु हैं। आपके साथ शत्रुवत व्यवहार किया जाएगा। किंतु यदि कल आप अपना राजकीय दायित्व निभा रहे थे और आज अनुभव करते हैं कि वे नीतियां अन्यायपूर्ण ही नहीं, अत्याचारपूर्ण थीं और उनके कारण अनेक लोगों को आपके अधिकारियों ने राक्षसी पीड़ा दी है, तो बात और है। प्रश्न यह नहीं कि कल आप क्या थे, प्रश्न यह है कि आज आप क्या हैं, आज आपका मन क्या है। आप ठीक कह रहे हैं श्री कृष्ण, प्रद्योत ने कहा। राजा की शत्रुता व्यक्तिगत थी। राजा का देहांत हो गया तो वे शत्रुताएं भी समाप्त हो गईं। आज मैं मथुरा का एक नागरिक हूँ, यादव हूँ, आपके समाज का अंग हूँ, किंतु मैं एक अनुभवी सेनापति भी हूँ। अरे क्या कहना है वह बोलो ना भाई। बलराम ने पहली बार मुंह खोला। व्यर्थ में सभा में उपस्थित लोगों का ध्यान बलराम की ओर गया। वे भी कृष्ण से कम महत्वपूर्ण नहीं थे। उन्होंने बराबर का युद्ध किया था। उस युद्ध विजेता की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। एक अनुभवी सेनापति के रूप में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने महाराज कंस का वध। इस बार बलराम उठकर खड़े ही हो गए। तुम यह बार बार कंस को महाराज कहना बंद करो, नहीं तो सच कहता हूँ कि तुम्हें इसी क्षण तुम्हारे महाराज के पास भेज दूंगा। महाराज इतने प्यारे थे तो उनकी रक्षा में लड़कर प्राण क्यों नहीं दिए? कैसे सेनापति हो जिसने अपने राजा की रक्षा के लिए कोष से खड्ग भी नहीं निकाला? वसुदेव ने बलराम की भुजा पकड़कर उन्हें बैठने का संकेत किया। प्रद्योत 2 क्षणों के लिए एकदम हक्का बक्का खड़ा रह गया, किंतु उसने स्वयं को संभाला। महाराज कहना उनके प्रति मेरा समर्थन नहीं, मात्र मेरा अभ्यास है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम जरासंध और कालयवन की सेनाओं से लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। तुम तो कंस से भी लड़ने की स्थिति में नहीं थे, बलराम ने पुनः कहा। तुम जैसा सेनापति हो तो कोई राज्य अथवा राजा कभी कोई युद्ध लड़ ही नहीं सकता। जिसे तुम अजेय मानते थे, हमने उससे लड़कर ही नहीं, उसका वध करके यह दिखा दिया कि तुम्हारा आकलन ही भ्रमित नहीं था, तुम कायर भी थे। इसका अर्थ है कि सेनापति के रूप में नहीं, एक योद्धा के रूप में भी तुम्हारा अनुभव निरर्थक है। आर्य प्रद्योत, हमारा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं है, किंतु यह सत्य है कि जो हृदय भयभीत है, पहले से ही पराजित है, वह संघर्ष नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा, हमें अनुभव की उपेक्षा तो नहीं करनी है, किंतु आपसे पराजय का दर्शन भी नहीं पड़ना है। आपकी बात से मेरा वक्तव्य और भी स्पष्ट हो गया है। मुझे यही कहना है कि हम एक बड़े और भयंकर युद्ध के कगार पर खड़े हैं। युद्ध प्रतीक्षा नहीं करेगा। हम लड़ेंगे नहीं तो हमारी यह सद्य प्राप्त स्वतंत्रता दीर्घजीवी नहीं होगी। अतः हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। हमें तत्काल मथुरा के राजा का ही चुनाव नहीं करना है। हमें ऐसा नेतृत्व भी चाहिए जो संघर्ष से भयभीत ना हो, जो युद्ध से मुख ना मोड़े। इसके लिए हमें एकजुट होना है, आपसी मतभेदों को समूल नष्ट भी करना है, ताकि हम प्रभावी ढंग से लड़ सकें। वसुदेव अपने स्थान पर बैठे सब कुछ सुन रहे थे और सोच रहे थे कि गोप समाज में पले इस किशोर को यह राजनीति और रणनीति किसने सिखा दी। वे तो
उसे एक चरवाहा मात्र मान रहे थे, पर नहीं, वह तारणहार के रूप में आया था। यदि मुझे अपना मत प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, तो मैं संकट की इस घड़ी में इस स्वतंत्रता के योद्धा कृष्ण का नाम ही मथुरा के राजा के रूप में प्रस्तावित करता हूँ, उग्रसेन ने कहा। उसमें बल है, साहस है, रण कौशल है, नेतृत्व का गुण है, नीति है, ओज है। पर वह मात्र एक किशोर है, अक्रूर ने तड़प कर कहा। अभी ना उसकी शिक्षा दीक्षा हुई है, ना उसने युद्ध शास्त्र का अध्ययन किया है, ना वह आधुनिक शस्त्रों के विषय में कुछ जानता है। मल्ल और लठैत सैनिक नहीं होते, उनके लिए युद्ध नहीं होते। कृष्ण मथुरा का राजा बनने के योग्य इसीलिए तो नहीं हो जाता क्योंकि उसने कंस का वध कर दिया है। कहने को तो अक्रूर कह गया, किंतु उसी समय उसके मन में वृंदावन से मथुरा आते हुए, यमुना में स्नान करते हुए दिखाई पड़ा कृष्ण का रूप जाग उठा। उसी कृष्ण के विषय में क्या कह रहा है वह? और तभी अक्रूर ने बलराम को उठते हुए देखा। जिह्वा तक आ पहुंचे उसके शब्द वहीं जम गए। उसने सूखते कंठ से कहा, उससे बड़ा तो बलराम ही है। यह सुनना था कि वसुदेव की पत्नी पौरवी तड़प उठी। बलराम बड़ा है कृष्ण से, किंतु मैं आर्य वसुदेव की ज्येष्ठ पत्नी हूँ। मेरे और मदिरा के भी पुत्र हैं और वे अवस्था में बलराम से भी बड़े हैं। वसुदेव कांप गए। यह सब क्या हो रहा है? उनके अपने पुत्र ही राज्य की कामना से आमने सामने खड़े हो जाएंगे क्या? उन्होंने बलराम का जो व्यवहार देखा था, उससे स्पष्ट था कि वह योद्धा मात्र था। उससे राजनीति, राजधर्म, चिंतन, मनन, धैर्य और विचार मंथन की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। हाँ, मैं कृष्ण से बड़ा हूँ, बलराम ने कहा। दाऊ हूं मैं उसका, किंतु आप लोगों को हम ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने कुछ मल्लों को मार गिराया। आपको हमारे पिताजी क्यों दिखाई नहीं दे रहे? वसुदेव अपने इस अबोध से दीखते पुत्र की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। वसुदेव वृद्ध हो गए हैं, युद्धों का अनुभव उनको है नहीं। कृतवर्मा ने तत्काल कहा, उनकी तुलना में तो कृष्ण को ही अपना नेता मानना अधिक श्रेयस्कर है। यह क्या कर दिया आपने भैया? शतधन्वा ने उसके कान में कहा। इससे तो आपके लिए तनिक सा भी अवकाश नहीं रह जाता। तू चुप रहे। सभा के बाहर एकत्रित मथुरा का जन सामान्य वासुदेव कृष्ण की जय जयकार कर रहा था और सभा में चारों ओर मौन पसर गया था। कृष्ण के समर्थन में एक भी स्वर नहीं उठ रहा था। तभी कृष्ण हंसे। इस सभा में अधिकांश लोग कृष्ण से भयभीत हैं, अतः सत्य बोलने का साहस नहीं कर रहे, ना अपने मन की आशाएं आकांक्षाएं प्रकट कर रहे हैं। किंतु मैं आपके सम्मुख अपना मन खोलकर रख देना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट कह दूं कि यदि मेरे मन में राजा बनने की इच्छा होती तो कंस का वध करते ही मैंने स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया होता। मैं जानता हूँ कि उस क्षण आप में से कोई मेरा विरोध करने के लिए खड़ा नहीं होता। आप में विरोध की क्षमता होती तो मेरे माता पिता को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता? क्यों मथुरा की कुल वधुएं मुष्टिक और चाड़ूर के बलात्कार को सहन करने को बाध्य होती? क्यों गर्गाचार्य मथुरा छोड़कर अज्ञातवास करने को बाध्य होते? कृष्ण रुके। किंतु मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, राज्य अधिकृत करने के लिए नहीं। राज्य अधिकृत करने के लिए नहीं, धर्म स्थापना के लिए मेरा राजा होना आवश्यक नहीं। सत्य कह रहा है कृष्ण, उग्रसेन ने कहा। इन परिस्थितियों में हमारे पास एक ही उपयुक्त और धर्म सम्मत नाम है। बलराम ने वह नाम आपके सम्मुख प्रस्तावित किया है। कृष्ण भी उसको स्वीकार करेगा। मैं समझता हूँ कि आज वसुदेव को ही मथुरा का राजा होना चाहिए। वे अनुभवी प्रशासक हैं।
युद्ध उन्होंने किए हो ना किए हो, उनके बल विक्रम तथा साहस से कोई इनकार नहीं कर सकता। कृष्ण और बलराम तो अब आए हैं। जो व्यक्ति वर्षों से मथुरा में न्याय और धर्म की मांग करता हुआ कंस का विरोध करने का साहस करता आया है, वह वसुदेव है। वह अकेला, असहाय, मित्रविहीन 20 वर्षों से भी अधिक समय से संघर्षरत है। युद्ध उसके लिए कोई नया काम नहीं है और अब उसके पास मथुरा की सेना, हम सब की सहायता तथा कृष्ण और बलराम जैसे योद्धा है। नंद की गोप सेना है। सभा में फिर से सन्नाटा छा गया था। कृष्ण और बलराम तक मौन थे। वे सारे सभासदों के चेहरे के भावों को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। सबसे पहले प्रद्योत खड़ा हुआ। मैं इस प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत हूं। इसे तर्कसम्मत और सर्वश्रेष्ठ मानता हूं मैं। उसने अपना हाथ उठाया और उद्घोष किया, मथुरा के महाराज आर्य वसुदेव की जय। सभा जैसे स्तब्ध रह गई। स्तब्धता अस्पष्ट से मरमर में बदली और फिर उसने एक कोलाहल का रूप धारण कर लिया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कौन क्या कह रहा है। वसुदेव ने सभासदों के मुखमंडल देखे, उनका चीखना चिल्लाना सुना। उनके भावों को समझना कठिन नहीं था। वे वसुदेव को स्वीकार कर नहीं रहे थे और अस्वीकार करने का साहस उनमें था नहीं। वे उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर सबको शांत रहने का संकेत किया। तत्काल उसका प्रभाव हुआ। वे समझ सकते थे कि संभावित राजा का भी भय सभा पर दिखाई दे रहा था। मैं महाराज उग्रसेन का आभारी हूं कि वे हृदय से मुझे मथुरा का राजा बनाना चाहते हैं। वे बोले, ठीक है कि आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, किंतु मैं जानता हूं कि आप इसका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। मुझे किसी भी प्रकार के दबाव में दिया गया समर्थन चाहिए भी नहीं। मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा हो तो मैं अपने सैनिकों, अपने पुत्रों तथा अपने सेनापति वीरभद्र की सहायता से मथुरा पर अपना अधिकार घोषित कर सकता हूं। किंतु तब मुझ में और कंस में अंतर ही क्या रह जाएगा। यदि हम चुनाव करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं राजा चुना जाने के लिए प्रयत्नशील होगा। अन्य लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए वह अनेक प्रकार के प्रलोभन देगा जो राजधर्म के विरुद्ध होंगे, प्रजाहित के शत्रु होंगे। हमारा लोभ और स्वार्थ हमें पतन की ओर ले जाएगा और यादवों का यह राज्य आज अपनी स्वतंत्रता के क्षण में ही अपनी परतंत्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर देगा। राज्य प्राप्ति के लिए लोग अपने पिता को कारागार में बंदी कर देते हैं, भाइयों का वध कर देते हैं, मित्रों के साथ विश्वासघात करते हैं। तो अपने चुनाव के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार हम में से सबसे लोकप्रिय व्यक्ति नहीं, सबसे धूर्त व्यक्ति राजा चुना जाएगा। मुझे मथुरा में विष वृक्ष नहीं बोना है। तो आप क्या द्वंद्व युद्ध चाहते हैं अथवा चाहते हैं कि सारे यादव मुखिया अपने अपने सैनिकों को मथुरा में बुला लें और यादवों में गृह युद्ध हो? प्रद्योत उठ खड़ा हुआ। कोई समाधान तो आपके पास होगा ही। समाधान देने का ही प्रयत्न कर रहा हूं पूर्व सेनापति, वसुदेव बोले। हम कंस के राज्य के इतिहास की कटुता को भूलकर परस्पर सौहार्दपूर्वक रहना चाहते हैं। प्रतिशोध और दंड नीति नहीं चाहते। किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु सुधरने की आवश्यकता अवश्य है। पिछले कृत्यों का दंड ना मिले तो उसका अर्थ यह नहीं कि हम उन कृत्यों तथा नीतियों को दोहराएं। सुधार आवश्यक है अथवा दंड अनिवार्य हो जाएगा। वसुदेव, तुम चुनाव की बात कर रहे थे। अक्रूर ने जैसे अपनी आपत्ति रेखांकित की। चुनाव हमें विभाजित कर देगा। हम पक्ष और विपक्ष में बंट जाएंगे। इसलिए आज इस क्षण में जब हम बाहरी और भीतरी शत्रुओं से घिरे हुए हैं,
हमें वह राजा चाहिए जो सर्वसम्मति से सबको ग्राह्य हो। अरे समाधान क्या है? अक्रूर ने अपने अधैर्य में जैसे झल्ला कर कहा। काका, आप में थोड़ा भी धैर्य नहीं है क्या? बलराम उठकर खड़े हो गए। लगा अक्रूर की टांगों में जान ही नहीं रह गई और वह अपने आसन पर गिर सा पड़ा। समाधान यही है कि हम मथुरा के इतिहास में से कंस का राज्यकाल भूल जाएं और वहीं से आरंभ करें जहां हम उसके पहले थे, जिनसे अधर्म पूर्वक राज्य छीना गया था। हम धर्म पूर्वक उनकी थाती उन्हें ही लौटा दें। अर्थात? बृहद्बल ने पूछा। महाराज उग्रसेन ही राजा रहेंगे। और आप? मैं न पहले राजा था न अब रहूंगा। वसुदेव, क्या तुम्हें लगता है पुत्र कि मैं उग्रसेन अत्याचारी राजा कंस का दुर्बल पिता मथुरा नरेश के रूप में सबको स्वीकार्य हूं? उग्रसेन बोले। यदि चुनाव हो तो मेरे पक्ष में तुमसे भी कम लोग होंगे। आर्य वसुदेव, आपको नहीं लगता कि उग्रसेन अब पर्याप्त वृद्ध हो चुके हैं? अक्रूर ने कहा। और दीर्घ काल तक कारागार में रहने के कारण उनका आत्मबल भी क्षीण हो चुका है। मथुरा के संघर्ष की इस घड़ी में ऐसा राजा क्या मथुरा का उचित नेतृत्व कर पाएगा? मैं तो ऐसा नहीं समझता। वृद्ध तो सभी हो चुके हैं, वसुदेव बोले, किंतु आर्य अक्रूर, महाराज उग्रसेन अभी अतिवृद्ध लोगों की श्रेणी में नहीं आते कि वे हम सब के सहयोग के साथ भी मथुरा का राज्य न संभाल सके। अक्रूर संतुष्ट नहीं था, किंतु वह देख रहा था कि इन परिस्थितियों में उग्रसेन का विरोध उसे महंगा भी पड़ सकता है। वसुदेव उनका नाम प्रस्तावित कर रहे थे। वसुदेव के पुत्र अपने पिता के पक्ष में होंगे। कंस के पुराने सेना नायक भी वसुदेव के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे थे। सहमति असहमति देने तक तो ठीक था, किंतु अधिक विरोध लाभदायक नहीं होगा। और आप आर्य वसुदेव, वह बोला, आपका पद क्या होगा? महाराज अपने सहयोग के लिए अपने अधिकारों की नियुक्तियां करने को स्वतंत्र हैं, किंतु पहले आप लोग महाराज का अभिषेक तो कर लें, उन्हें राज सिंहासन पर तो बैठा लें। कृष्ण ने बलराम की ओर देखा। बलराम उनका संकेत समझ गए। उन्होंने किसी की प्रतीक्षा नहीं की। दोनों भाई आगे बढ़े और उग्रसेन के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातामह, कृपा करें, राज सिंहासन ग्रहण करें। उग्रसेन समझ रहे थे कि वसुदेव और उनके पुत्रों के मन में राज्य का कोई मोह नहीं था। वे लोग मथुरा में एक धर्म सम्मत व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु यादवों के अन्य प्रधान भी उनका समर्थन करते तो उनका सिंहासन ग्रहण करना अधिक शोभनीय होता। मूलतः राजा तो वे ही थे। कंस ने उनका राज्य छीना था, किंतु कंस के पिता होने के कारण उसके अत्याचारों की काली छाया उन पर भी पड़ रही थी। ऐसे में यादव प्रमुखों का समर्थन उनके मन से अपराध बोध मिटा देता, लोक लज्जा को धो देता। वैसे सबसे अधिक अत्याचार तो वसुदेव के साथ ही हुआ था और वसुदेव के मन में उनके प्रति कहीं कोई कटुता नहीं थी। कृष्ण और बलराम का आग्रह इतना प्रबल था कि उग्रसेन के पास चिंतन का अधिक समय नहीं था। सभा पर भी उस आग्रह का प्रभाव दिखाई दे रहा था और सहसा प्रद्योत ने ही उद्घोष किया, महाराज उग्रसेन की जय। लगा कि अब न उग्रसेन के पास कोई विकल्प था न सभा के पास। सभा में भी उद्घोष गूंजा, महाराज उग्रसेन की जय। कृष्ण और बलराम उग्रसेन को राज सिंहासन तक ले आए और उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। सब लोग समझ रहे थे कि यह समुचित राज्याभिषेक नहीं था, न तो धार्मिक विधि विधान पूरा हुआ था न लोकाचार, किंतु यह तो आपात स्थिति थी। सभा में आते हुए स्वयं उग्रसेन भी नहीं जानते होंगे
कि वे मथुरा के राजा बना दिए जाएंगे। ऐसे में संसार भर के सम्माननीय अतिथियों को निमंत्रित कर समारोह पूर्वक राज्याभिषेक का उत्सव कैसे हो सकता था। यहाँ तो युद्ध शिविर की स्थिति थी, जहाँ एक सेनापति के अश्व से गिरने पर दूसरे को तत्काल उसके दायित्वों का वहन करना पड़ा हो। वैसे तो महाराज उग्रसेन के पुनराभिषेक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे मथुरा के राजा थे ही। फिर भी यदि आप लोग आवश्यक समझे तो वह लोकाचार भी हो जाएगा। किंतु हम अब यह माने कि मथुरा राजा से विहीन नहीं है, अतः महाराज शासन प्रबंध अपने हाथ में ले। महाराज का जय जयकार आरंभ हो गया। उग्रसेन ने हाथ उठाकर शांति का आग्रह किया। राजकाज तो सब लोगों के विचार विमर्श से होता है, वह वैसा ही होगा, किंतु इस समय मैं 2-3 नियुक्तियां करना चाहता हूँ। पहली नियुक्ति धर्माधिकारी और प्रमुख दंडाधिकारी की है। मैं इस पद पर आर्य वसुदेव को नियुक्त करता हूँ। पहले भी वे इसी पद पर कार्य कर रहे थे, अब भी करेंगे। उनके समान न्याय और धर्म का पालन करने वाला अमात्य सौभाग्य से ही मिलता है। मैं उन्हें गर्गाचार्य के शब्दों में यादवों का पुण्य मानता हूँ। धर्माधिकारी आर्य वसुदेव की जय। दूसरी नियुक्ति 2 प्रमुख सेनापतियों की है, ताकि हमारे सैन्य बलों का संभरण समाप्त हो और वे मथुरा और माथुरों की सुरक्षा का कार्य संभाल लें। हमारे पूर्व सेनापति आर्य प्रद्योत और धर्माधिकारी आर्य वसुदेव के सेनापति आर्य वीरभद्र सम्मिलित रूप से यह कार्य संभालेंगे। सेनापति प्रद्योत जितनी शीघ्र कंस के सेनापतित्व के कलंक से मुक्त होने का प्रमाण देंगे, वे उसी वेग से हमारा विश्वास प्राप्त करेंगे। वे ही कृष्ण तथा बलराम के साथ आई गोप सेना का भविष्य भी निश्चित करेंगे। मैं चाहूंगा कि संभव हो तो गोप सेना को मथुरा की स्थायी सेना में सम्मिलित ही नहीं समाहित कर लिया जाए, और यदि मागध सेना के कुछ लोग अब भी मथुरा में विद्यमान हो तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र राजगृह का मार्ग दिखा दिया जाए। प्रद्योत के मुखमंडल से संशय, भ्रम, अनिश्चितता और आशंकाओं के मेघ हट गए और उसने उन्मुक्त कंठ से उद्घोष किया, महाराज उग्रसेन की जय। कृष्ण और बलराम भी पूर्णतः आश्वस्त दिख रहे थे, किंतु अक्रूर के मुख का स्वाद बिगड़ गया था। आर्य अक्रूर, आप तो कंस के आदेश पर कृष्ण और बलराम की हत्या करवाने के लिए उन्हें वृंदावन से लाए थे, अब क्या विचार है? अक्रूर ने मुड़कर कृतवर्मा की ओर देखा। अब क्या तुम मेरा वध करवाना चाहते हो?